हम कैंडलों के बारे में जानते हैं कि कैंडल किस तरीके से बनती है और कौन कौन सी कैंडल है जिसे हम पहचान सकते हैं, और उन कैंडलों की मदद से ही हम इस शेयर मार्केट में किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। यानी कि उन कैंडलों का जो कैंडल बनती है इस चार्ट पर, हम उस कैंडल की भाषा को समझने की कोशिश करते हैं कि यह कैंडल हमसे क्या कहना चाह रही है। अगर हम इस कैंडलों की भाषा को अगर हम समझ जाते हैं तो हम आसानी से इस शेयर मार्केट से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। आप इस स्क्रीन पे देखिए कि इस कैंडल है, ये जो प्लस के डिजाइन की दिख रही है, यानी यह जो कैंडल है इसमें क्या होता है कि जिस दिन यह शेयर किसी भी भाव पर ओपन हुआ तो वह ना ही उस दिन ऊपर जा गया और ना ही नीचे गया। यानी कि वह ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में फिर वापस नीचे की तरफ आया और फिर वापस नीचे और गिर गया। यानी कि इसने उस दिन इस जगह पे लो बनाया और इस जगह पर इसने हाई बनाया, और जिस जगह पे ओपन हुआ था उसी जगह पर क्लोज हो गया। यानी कि इस तरीके की जो कैंडल बनती है उसे हम डोजी कहते हैं या कोमा कहते हैं। और एक यह भी देखिए कि आपके स्क्रीन के सामने जो ये स्पिनिंग टॉप्स कैंडल बनी हुई है, इसमें क्या होता है कि जिस दिन कोई भी शेयर या स्टॉक है वह जब ओपन होता है तो वह इस जगह पर ओपन होता है, और उस दिन ओपन होने के बाद में वह शेयर ऊपर की तरफ हाई लगाता है, जो कि यह एक शैडो है जो कि इस जगह पे इसने हाई लगाया, और वापस हाई लगाने के बाद में कंटिन्यू नीचे की तरफ गिरता चला जाता है, और यह नीचे की शैडो है जो इसका यह उस दिन का लो है। वापिस यह इस जगह से ऊपर की तरफ शेयर बढ़कर इस जगह पर चला जाता है। यानी कि जिस दिन वह जो शेयर था वह ओपन हुआ उससे थोड़ा नीचे क्लोज हो गया, पर उसने उस दिन सारे दिन में उसने एक मूवमेंट दिया था ओपन होने पर। जिस टाइम पे वह ओपन हुआ तो ओपन होते ही वह शेयर ऊपर की तरफ बढ़ा, यानी कि अप ट्रेंड में चला। फिर जैसे ही कुछ न्यूज हो या कुछ भी हो उसके बाद में वह शेयर वापस नीचे की तरफ गिर गया और वापस लो लगाया। लो लगाने के बाद में फिर वापस जिस जगह पे ओपन हुआ था वहीं आसपास में वह क्लोज हो गया। यानी कि इस तरह की जो कैंडल बनती है उन्हें हम स्पिनिंग टॉप्स कहते हैं, और जो इस तरह की जो कैंडल हमें दिखाई देती है उसे हम डोजी या कोमा कहते हैं। इस चार्ट पर हम देखते हैं कि जो ये ग्रीन बड़ी बड़ी कैंडलें बनी हुई है इन्हें हम ग्रीन मारूवाजू कैंडल कहते हैं। ग्रीन मारूवाजू कैंडल में क्या होता है कि वह जिस जगह पे ओपन होती है, ओपन होने के बाद में वह शेयर ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में बढ़ता चला जाता है। मारूवाजू कैंडल में कुछ छोटी शैडो होती है और बॉडी उसमें बड़ी होती है, जबकि डोजी में देखिए कि इसमें बिल्कुल भी बॉडी नहीं है और छोटी दोनों बराबर की शैडो है। और स्पिनिंग टॉप्स में भी देखिए कि आप इसमें शैडो लंबी है और बॉडी नाम मात्र की है। और ग्रीन मारूवोजू कैंडल में देखिए कि आप इसमें लेग नाम मात्र की है और बॉडी बहुत बड़ी है। जब किसी भी ट्रेंड में या किसी भी कोई शेयर अप ट्रेंड में चल रहा है और ट्रेंड के बीच में अगर ग्रीन मारूवोजू कैंडल बनती है तो वह शेयर हमेशा अप ट्रेंड में तेजी में रहता है। यानी कि कोई भी अगर इस जगह पे आप मान सकते हो कि एक मारूवोजू कैंडल यह बनी है ग्रीन, यानी बुलिश मारूवोजू कैंडल इस जगह पर बनी है। बुलिश मारूवोजू कैंडल एक स्मार्ट आदमी बनाता है जो बहुत बड़ा पैसा वाला है। वह उस शेयर के बारे में पूरी नॉलेज रखने के बाद में वह एक मारूवोजू कैंडल का निर्माण करता है। जब मारूवोजू कैंडल बनती है तो वह प्राइस में वह शेयर देखता है और इसे आम इन्वेस्टर भी इन कैंडलों को फॉलो करते हैं। जब ग्रीन मारूवोजू कैंडल बनती है तो वह शेयर अप ट्रेंड में बढ़ता ही चला जाता है और वह बड़ी बड़ी
मोरुबोजू कैंडलों से वह शेयर को अप ट्रेंड में ले जाता है। और इस ट्रेंड के बीच में जो ये डोजी बनती है, स्पिनिंग टॉप्स और डोजी या कोमा, इन्हें रेस्टिंग पीरियड कहते हैं। जो ट्रेंड के अप ट्रेंड के बीच में हो या डाउन ट्रेंड के बीच में अगर कोई भी डोजी बनती है तो उसे हम रेस्टिंग पीरियड कहते हैं। अगर कोई शेयर अप ट्रेंड में चल रहा है और उसके बीच में अगर डोजी, स्पिनिंग टॉप्स या कोमा बनती है, इन तीनों छोटी छोटी कैंडलों के समूह को हम रेस्टिंग पीरियड कहते हैं। अगर किसी भी शेयर के अप ट्रेंड के बीच में अगर छोटी छोटी डोजियां बनती है तो वह शेयर हमेशा अप ट्रेंड में ही जाएगा। अगर कोई शेयर डाउन ट्रेंड में चल रहा है और डाउन ट्रेंड के बीच में अगर छोटी छोटी डोजियां बनती है, यानी कि उन्हें रेस्टिंग पीरियड कहते हैं, और वह डाउन ट्रेंड में बनती है तो वह शेयर नीचे की तरफ गिरता जाता है। यानी कि जिस ट्रेंड के बीच में अगर डोजियां बनती है तो वह ट्रेंड उसी ट्रेंड में कंटिन्यू बढ़ता चला जाता है। आप इसमें देख सकते हो कि यह पूरा ट्रेंड अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के बीच में आप बड़ी बड़ी ग्रीन मोरुबोजू कैंडल है। मोरुबोजू कैंडलों के बीच में यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक डोजी इस जगह पे बनी है और इस जगह पे डोजी बनी है। फिर उसके बाद में यहाँ पे छोटी छोटी डोजियां है और एक स्पिनिंग टॉप्स यहाँ पर बना है। यानी कि ट्रेंड के बीच में अगर कोई भी डोजियां बनती है, अप ट्रेंड के बीच में अगर डोजी बनती है तो वह अप ट्रेंड में ही बढ़ेगा। अगर डाउन ट्रेंड के बीच में डोजियां बनती है तो वह डाउन ट्रेंड में जाएगा। और अगर अप ट्रेंड के बीच में ग्रीन मोरुबोजू कैंडल बनती है तो वह शेयर बहुत तेजी में है, यानी कि वह अब इतना तेजी में है कि वह अच्छा खासा रिटर्न देगा। और हमें अगर किसी भी अप ट्रेंड बाई करना चाहिए, हमेशा हमें किसी भी शेयर को अगर बाई करते हैं तो उसे अगर हमें मोरुबोजू ग्रीन कैंडल मिलती है तो उस जगह पर हमें बाई करना है और मोरुबोजू कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे इस जगह पे एक मोरुबोजू कैंडल का निर्माण हुआ और इस जगह पे हम अगर किस शेयर को बाई करते और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाते तो यहाँ से आप देखिए कि इन मोरुबोजू कैंडलों ने कितना बड़ा रिटर्न दिया है। और ट्रेंड के बीच में छोटी छोटी डोजियों का भी निर्माण हुआ है। यानी कि हम आपको इस स्क्रीन पर ट्रेंड के बारे में भी बताएंगे और ट्रेंड के बीच में जो कैंडलों का निर्माण होता है, हम उन कैंडलों को भी आपको हम अच्छी तरीके से समझाएंगे, जिससे कि आप इस स्टॉक मार्केट से एक अच्छा खासा मुनाफा घर पर ले जा सके और आप भी अच्छा खासा पोर्टफोलियो का निर्माण कर सके। अगर आप हमारे इन वीडियो में जो जानकारी आपको दी जाती है, अगर आप उसके हिसाब से अगर आप काम करते हो तो आपको लॉस की संभावना बिल्कुल नहीं होगी। और इन कैंडलों को आप समझने की कोशिश कीजिए कि यह जो कैंडल डोजी बनी थी, यह उस दिन इसमें बायर और सेलर दोनों हावी थे। यानी कि ना ही बायर जीत पाया और ना ही सेलर जीत पाया। बायर तो इसे ऊपर ले जाना चाहता था इस डोजी को, और डोजी की कैंडल जो बनी है इसमें बायर इसे ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे प्राइस को, और सेलर वापस उसे प्राइस को नीचे की तरफ धकेल रहे थे। यानी कि जिस दिन इस डोजी का निर्माण हुआ उस दिन बायर और सेलर दोनों थक गए हैं, इसीलिए इस डोजी का निर्माण हुआ। ग्रीन मोरुबोजू कैंडल में क्या होता है कि इसमें हमेशा बायर रहते हैं और बायर इतने ज़्यादा होते हैं कि उस दिन सेलर इस पर हावी नहीं हो पाते। यानी कि उस जिस दिन ग्रीन मोरुबोजू कैंडल का निर्माण होता है उस दिन सेलर हार जाते हैं और ये ग्रीन मोरुबोजू कैंडल का निर्माण करते हैं और शेयर को अप ट्रेंड में यानी कि तेजी की तरफ ले जाते हैं। और इस दिन भी फिर एक छोटी सी स्प्रिंग टॉप्स बना। इसमें क्या हुआ कि जिस दिन बायर और सेलर दोनों का आपस में इसे बस बायर तो बोल रहे हैं कि इसे हम ऊपर ले जाना चाहते हैं, जबकि सेलर बोलते हैं कि इसे हम ऊपर नहीं ले जाने देंगे। इसीलिए इस दिन सेलरों की कुछ
जीत हुई, यानी कि सेलर इस कैंडल में हावी थे, इसीलिए इस कैंडल का रेड का निर्माण हुआ। और इन कैंडलों में आप देखिए कि इनमें बायर हावी थे, इसलिए इन कैंडलों में ग्रीन कैंडलों का निर्माण हुआ। और इस दिन भी आप देख सकते हो कि जो स्पिनिंग टॉप्स कैंडल बनी है उसमें बायर और सेलर दोनों ने अच्छी खासी जीत पकड़ी हुई है। और वह सेलर तो इस शेयर को ऊपर से नीचे की तरफ गिराने की कोशिश करते हैं और बायर इसे नीचे से ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि उस दिन भी इसमें सेलरों की विजय हुई, यानी कि बड़ी विजय नहीं बोल सकते, फिर भी उन्होंने एक रेड कैंडल का निर्माण किया, यानी कि रेड स्पिनिंग टॉप्स का निर्माण किया। यानी कि उन्होंने इस दिन सेलरों ने इस शेयर को ऊपर की तरफ नहीं जाने दिया और वापस उसे नीचे यानी कि एक स्पिनिंग टॉप्स का निर्माण किया। और आप इसमें एक ये रेड कैंडल देखिए कि इसमें यह शेयर ओपन इस जगह पे हुआ था। ओपन होने के बाद में इसने एक शैडो लगाई और उसने उस दिन क्या हुआ कि सेलर इस कैंडल पर हावी हुए और उन्हें वापस नीचे लाए और इस जगह पे जिस जगह ओपन हुआ तो उससे भी नीचे की तरफ ले जाकर इस जगह पे क्लोज कर दिया। तो उन्होंने एक इस तरह की ये शूटिंग स्टार कैंडल की तरह दिख रही है आपको, यानी कि ट्रेंड के ऊपर है, तो वह शूटिंग स्टार कैंडल का निर्माण किया। पर दूसरे ही दिन क्या हुआ कि एक फिर ग्रीन बायर आए और एक ग्रीन मोरू बाजू कैंडल की तरीके की कैंडलों का निर्माण किया, यानी कि इस एरिया में बायर और सेलर दोनों एक दूसरे पे हावी है। बायर तो बोल रहे हैं कि हम इस शेयर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और सेलर बोल रहे हैं कि हम इसे नीचे की तरफ लेके जाएंगे।